अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना व हबीबना व शफीअना व तबीब कुलूबिना व शिफाअ सुदूरिना व गौसना व मुईनना व कुतबना व फरीदना व निज़ामना व सिराजना व इलाहना व अशरफना व नूरा आइनना व मुख्तारना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सदक़ल्लाह मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा बि अन तुसल्ली अलैहि। फाइट करना है तो टाइट करो, ये टाइट है, करो, चलो ठीक, प्लीज बी सीटेड। सबसे पहले सर्वप्रथम फर्स्ट ऑफ ऑल इस्लामी नए साल की बधाई देता हूँ, मुहर्रम। दूसरी, अल्लाह के वली के उर्स में आने का जो आपको सौभाग्य मिला, ये हमारी दूसरी बधाई। और आज हज़रत अब्दुल्ला बाबा के चरणों के प्रताप से हम स्वतंत्र भारत में बोल रहे हैं। यही अगस्त है जिसमें हमारे देश को आज़ादी मिली, और आज़ादी मिलना किसी गुलाम से पूछो, अमृत से कम नहीं। बरसों की गुलामी की जंजीर तोड़कर हमारा देश स्वतंत्र हुआ, हम आज़ाद हुए, तो ये किसी अमृत से कम नहीं। तो उत्सव बनता है कि हम अमृत का मनाएं, और उसकी आपको बधाई। इस पर अगर डिटेल में आपको सुनना है तो बाबा ताजुद्दीन की बारगाह में परसों आना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। परचम अपना परचम दिखाएगा, हाशमी अपना दम दिखाएगा। सुभान अल्लाह। मेरी अल्लाह से यही प्रार्थना है कि हमारा नया साल अच्छा हो, उर्स होता रहे,
उर्स होता रहे और हमारे देश की आज़ादी को दुश्मन की नज़र न लगे। ये इंशाल्लाह परसों बताऊंगा अल्लाह वालों को भारत पसंद क्यों आया, मगर आज मेरा टॉपिक उर्स है। मैं जिस समाज में मैंने आंखें खोली हैं, न केवल भारतवर्ष, 30-35 मुल्कों में भी मैं गया हूं, 5 महाद्वीप, अमेरिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जितने देश हैं हर जगह गया हूं। एक चीज देखने को मिलती है, हमारे स्वभाव में, हमारे प्रकृति में, हमारे नेचर में मतभेद का बीज बहुत मजबूत है। इख्तिलाफ, डिस्प्यूट, मतभेद। मतभेद बुरा नहीं होता, कभी कभी अच्छा होता है। मनभेद बहुत बुरा होता है। हमारा देश आपके मतभेद से नहीं बिगड़ेगा, मनभेद से बिगड़ेगा। पूरी दुनिया पे नजर डालो, इख्तिलाफ, मुखालिफत कूट कूट के हमारे चरित्र में है। अब यही भारत ले लो, भारत एक, हमारा राष्ट्र एक, देश हमारा एक, भाषाएं अनेक। कोई मलयालम बोलता है, कोई तेलुगु बोलता है, कोई कन्नड़ बोलता है, कोई मराठी बोलता है, कोई उड़िया बोलता है, कोई बंगला बोलता है। अबे एक देश में रहकर हमारी एक भाषा भी नहीं। एक देश है, एक संविधान है, एक झंडा है, धर्म अनेक, जातियां अनेक। हम हिंदी भाषी हैं, मलयालम वाला हमारी भाषा नहीं समझता। केरला जाके तकरीर किस भाषा में करूं? कितना इख्तिलाफ है। अरे बड़े बड़े देशों में भी अमेरिका जब कहता है तो रूस को इख्तिलाफ है, रूस की बात से उसके पड़ोसी में जंग चल रही है। चाइना से हमको इख्तिलाफ, भारत को इख्तिलाफ है। भारत बोलता तो ईरान को इख्तिलाफ है, ईरान से सऊदी अरब को इख्तिलाफ है, सऊदी अरब से फलस्तीन को इख्तिलाफ है। हमें इख्तिलाफ ही इख्तिलाफ है। और धार्मिक भी है, राजनीतिक इख्तिलाफ है। कोई इस दल में है, कोई उस दल में है, कोई ये नेता है तो वो नेता से इख्तिलाफ, राजनीतिक दलों में आपस में इख्तिलाफ। अपना मजमा देखो ना, ये तो सुन्नियों को बुलाया गया था। आपका इख्तिलाफ क्या बताऊं, सिर्फ सबका सर देख लो। टोपी पहने मगर टोपी में इख्तिलाफ। किसी की गोल टोपी है, किसी की लंबी टोपी है, किसी की नारंगी टोपी है, किसी पर संतरे का असर है,
कोई हरी टोपी पहने, कोई काल, और कोई साफा पहने हुए, इमामा पहने हुए, पगड़ी पहने हुए, कोई कश्मीरी टोपी लगाई बैठे। और सबसे ज्यादा इख्तिलाफ तो मेरा जाहिर है, वेशभूषा में इख्तिलाफ। अब खाने पीने में देख लो भैया, यूपी में मस्टर्ड ऑयल, सरसों के तेल में खाना बनता, गुजरात में मूंगफली का तेल, कहीं खोपरे का तेल, कहीं सनफ्लावर का तेल, कोई घी खाता है, कोई घी नहीं खाता। यार मसालों में इख्तिलाफ, खान पान में भी इख्तिलाफ। कोई एक खुदा मानता है, कोई 3 मानता है, किसी के यहाँ गिनती ही नहीं है। खुदा को में इख्तिलाफ वो एक है या एक से ज़्यादा है। इख्तिलाफ नबूवत पे इख्तिलाफ, रिसालत पे इख्तिलाफ, खिलाफत पे इख्तिलाफ, नबूवत पर इख्तिलाफ, सहाबियत पर इख्तिलाफ, तहारत पर इख्तिलाफ, गौसियत पर इख्तिलाफ, खाजगियत पर इख्तिलाफ, विलायत पर इख्तिलाफ। बंगाल को बिहार से इख्तिलाफ, बिहार को यूपी से, यूपी को एमपी से, इख्तिलाफ ही इख्तिलाफ। मगर मतभेद से भरी हुई इस दुनिया में सारा इंसान एक बात पर एक है, कोई मतभेद नहीं है। एक भी इनकार करने वाला 135 करोड़ भारतीयों में से कोई इनकार नहीं करेगा। 6 अरब इंसानों में पूरी दुनिया में कोई इनकार नहीं करेगा। उस सच्चाई का नाम है एक दिन मरना है। दिस इज एडमिटेड फैक्ट। इसका इनकार करने वाला एक भी नहीं मिलेगा। पागल भी नहीं कहेगा कि नहीं मरना। चाइना को इकरार है कि मरना है, रशिया में तो देख रहे हैं कि मरना है, अमेरिका को इकरार है कि मरना, अरब मानता है कि मरना है, भारत मानता है कि मरना है, चाहे जितना अकड़े, लेकिन चाइना भी मानता है कि मरना है। पड़ोसी पाकिस्तान भी जानता है कि एक दिन मरना है। कोई जो इनकार कर दे, लेकिन मरने के बाद क्या होगा, फिर इख्तिलाफ। सिर्फ मरने पर आप एक हो, और जहां सारी दुनिया की मानव जात एक है, उसी पर मैं अपने विचार आपके समक्ष रखूंगा। मरना है एक ऐसी सच्चाई है जिसको कुरान नहायत फसीह हो बलीग अंदाज में बोल रहा है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर नफ्स को, हर जीव को, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। ज़ाइक़तुल मौत है, सिर्फ मौत नहीं है, ज़ाइक़तुल मौत, मौत का मजा चखना है। हमें तो मौत में मजा होगा तभी तो चखना है। लोग मौत से डराते हैं, कुरान ने तसल्ली दे दी, मर और मजा चख। मौत का मजा चखना है। किसको? ये का भैया, एक तो काफी नहीं है का? हमको तो एक ही काफी है। तो इसको तो रुख तो सही करो। अनाउंसरी से माइक नहीं ठीक होता। कहाँ अंदर डाल, इसको मोड़ी है, नहीं होता। चलो ले जाओ। अच्छा, किसको सुनाई नहीं पड़ रहा है? आपको सुनाई नहीं पड़ रहा? पूछो, पीछे आवाज जा रही है।
जो आवाज नहीं सुन रहे हैं वो हाथ उठाए। एक ही दुई आदमी तो है। अच्छा, अब आवाज जा रही है? वही आ रही। दो चार वोट से आप इलेक्शन नहीं जीतेंगे। जनता जनार्दन किधर है? अब इसमें सोचने वाली बात है। ध्यान में किसको रखना है? बाबा ताजुद्दीन को। ध्यान में किसको रखना? हजरत अब्दुल्ला शाह को। कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत। मौत का मजा चखना है किसको? नफ्स को। कुल्लु नफ्सिन, नफ्सिन, नफ्स को मौत का मजा चखना। कुल्लु रूहिन जायक़तुल मौत नहीं है। आत्मा को मौत का मजा नहीं चखना है। आत्मा अमर है, रूह नहीं मरेगी। रूह को मजा नहीं चखना है तो सारा खेल हमारा रूह ही पे तो है। हम देखते हैं, रूह के कारण बोलते हैं, रूह के कारण चलते फिरते हैं, रूह के कारण वो मरेगी नहीं। उसे मौत का मजा चखना नहीं है। चखना किसको है? नफ्स को। देखे कितने लोग कैच करते हैं। बात थोड़ा दरवेशाना है। हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। बेशक नफ्स को मौत का मजा चखना है, लेकिन अल्लाह का कोई वली जीते जी अपने नफ्स को मार चुका हो, कौन सा मजा चखना है? ये मौत बड़ी अच्छी चीज है। पता नहीं कब आए। आपका पैदा होना पहले से मालूम हो जाता है। अब तो डॉक्टर डेट भी बताने लगे हैं। फलाने तारीख में डिलीवरी हो जाएगी। डॉक्टर साहब आप ये बताइए कौन सी डेट में मरूंगा? मौत किसी को नहीं मालूम। पैदाइश मालूम, संभावनाएं हो जाती हैं कि कब जन्म होगा। मौत अचानक है तो फिक्स, हम अननोन है इसलिए अचानक बोलते हैं। वह समय और जगह तय है। इस मौत से पहले हम क्या थे? जिंदा। आज आप यहां जिंदा हैं, इससे पहले कहां थे? अम्मा के पेट में, मां के पेट में थे और पैदा हुए। अब्बा अम्मा के कारण हम पैदा हुए। अगर तुम पैदा ना होते तो यहां होते? ये जितने डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, एडवोकेट हैं, बिल्डर हैं, मिनिस्टर हैं, महात्मा हैं, सूफी हैं, संत हैं, ये कब हैं? जब पैदा हुए तब हुए ना। हाशमी यहां बैठ करके बोल रहा है, पैदा हुआ तब बोल रहा है। मेरे बड़े भाई शेखुल इस्लाम है, तब हुए जब पैदा हुए। पैदा ना होते तो क्या होते? हमारे इमाम अहले सुन्नत आला हजरत मुजद्दिद आजम हुए, पैदा हुए तब ना। अगर नकी अली खां के यहां पैदा ही नहीं होते तो कहां के आला हजरत? मखदूम समनानी पैदा ना होते तो गौसुल आलम कैसे बनते? पैदा हुए तब। आप करोड़पति अरबपति बन जाओ, टाटा बिरला बन जाओ, अडानी बन जाओ, मगर कब बनोगे? पैदा होगे तब।
तो जितना रुतबा है तेरा जलवा है, तू आईपीएस है, तू आईएएस है, कब पैदा हुआ तब। पूरा देश चला रहा है, कैसे चला रहा? पैदा हुआ तब चला रहा। पैदा ही नहीं होता तो सैयद अब्दुल कादिर जिलानी पैदा ना होते तो गौसे आजम कौन बनता? तो पैदा होना ही हमारे जीवन में सबसे बड़ी नेमत है। पैदा हुए तो खातिमुल मुहद्दिसीन हुए, पैदा हुए तो खातिमुल अकाबिर हुए, पैदा हुए तो ताजुल औलिया हुए। पैदा ही ना होते तो सबसे बड़ी नेमत है पैदा होना। और इस नेमत का कारण कौन है? 3, अल्लाह, अब्बा, अम्मा। अब्बा का अंश, अम्मा का खून, अल्लाह का हुक्म। अब पैदा होने के बाद तीनों को भूल गए। इसीलिए कुरान में कई जगह अल्लाह ने अपनी तौहीद और इबादत के जिक्र के साथ माँ बाप का जिक्र किया। वला तुश्रिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना। डोंट मेक पार्टनर ऑफ अल्लाह एंड बी गुड फॉर पेरेंट्स। अल्लाह का शरीक न बनाओ और माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो। अल्लाह ने अपने शिर्क शिकन हुक्म के साथ माँ बाप ला ताबुदू इल्ला इय्याहू, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत मत करो। वबिल वालिदैनि इहसाना। तो माँ के पेट में थे। अच्छा, माँ के पेट में उससे पहले कहाँ थे? आत्मा जगत में, आलम अरवाह में थे, रूहों की दुनिया में। अब सुनो, हम सबसे पहले आलम अरवाह में थे। हुक्म हुआ दुनिया बदलो, हम अम्मा के पेट में आ गए। 7 महीना, 8 महीना, 9 महीना, 10 महीना, जब तक खुदा ने चाहा अम्मा के पेट में रहे। हुक्म हुआ दुनिया बदलो, हम धरती पे आ गए। 1 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, जब तक खुदा ने चाहा हम यहाँ दुनिया में रहेंगे। हुक्म होगा दुनिया बदलो, हम कब्र में चले जाएंगे। 5000, 10,000, 50,000, लाख बरस, अल्लाह जाने कितने बरस तक कब्र में रहेंगे। हुक्म होगा दुनिया बदलो, हम महशर में चले जाएंगे। महशर में अल्लाह जाने कितना टाइम लगेगा हमें। हुक्म होगा दुनिया बदलो, हम जन्नत में चले जाएंगे। अबे हम तो दुनिया ही बदलते रहे, खत्म कब हुए? एक मामूली बंदा सिर्फ दुनिया बदलता रहा, खत्म नहीं। हुक्म हुआ तो माँ के पेट में आ गए। लेबर पेन के कारण हम दुनिया में आ गए। कब्जे रूह के कारण कब्र में चले गए। सूरह इसराफील के कारण महशर में चले गए। मग़फ़िरत की वजह से जन्नत में चले गए। हम मरे कब? हम मिटे कब? हम खत्म कब हुए? मौत ने हमें कहाँ खत्म किया? मौत ने तो सारी दुनिया बदल दी। दुनिया बदलते चले गए। तो जो मौत एक साधारण सुन्नी को मुर्दा ना बना सकी, वो अल्लाह के वलियों को मुर्दा कैसे बनाएगी? ये मौत क्या हमें मिटाने आती है? ये मौत क्या हमारे जीवन को समाप्त कर देने के लिए आती है? आगे हम सफर हमारा खत्म हो जाता है। ये मौत
मिटाने आती है? मुर्दा बनाने आती है? चलो पता लगाए कि कुरान की नजर में मुर्दा कौन है और कुरान की नजर में जिंदा कौन है। डॉक्टर साहब, आप अपनी डायग्नोसिस अपने पास रखिए, हम उसी को मुर्दा कहेंगे जिसे कुरान ने मुर्दा कहा है, और उसे जिंदा हर हाल में कहेंगे जिसे कुरान ने जिंदा कहा है। तो आलम ख्याल में बारगाह रिसालत में तुम्हें ले चलूं तो तुम देखोगे कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्के में सारे डिसबिलीवर्स, अत्याचारियों, आतंकवादियों, कट्टरपंथियों, अतिवादियों, सामाजिक दुश्मन, असामाजिक तत्व, मानवता के माथे पर कलंक का टीका ग्रुप है, भीड़ है, और उसमें मेरा नबी खड़ा होकर कह रहा, या अय्युहन्नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। ऐ लोगों, अपने बनाने वाले को मान ले, वही पूजा के योग्य है। वननेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी, तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह, फला पाओगे। अबू जहल एंड कंपनी, अबू लहब एंड सन्स, कुफारे कुरैश, मक्के के गुंडे, इनकार कर दिया। आई कांट एक्सेप्ट। हुजूर ने इसरार बढ़ा दिया, काफिरों ने इनकार बढ़ा दिया। सरकार इसरार पे इसरार कर रहे हैं, काफिर इनकार पे इनकार कर रहा है। इसी इसरार और इनकार की कशमकश के बीच जिब्रील अमीन वही इलाही लेके आते हैं, इन्नका लतुस्मिउल मौता। ए महबूबी, ये मुर्दे तुम्हारी नहीं सुनेंगे। उलमा भी बैठे हुए हैं। यहां पे कुरान ने कल मौता नहीं कहा है, मुर्दे की तरह नहीं कहा है, मुतलक मौता। मुतलक अपने इतलाक पे जारी होता है, और जब तक हकीकी माना मुराद लेना मुताज़र न हो, मजाज की तरफ उदूल की जरूरत नहीं। यानी ये रसूल ये मुर्दे हैं। रसूल चलते फिरते को कलमा पढ़ा रहे हैं और कुरान कह रहा है ये मुर्दे हैं। चलते फिरते को मुर्दा कहा, खाते पीते को मुर्दा कहा, उठने बैठने वालों को मुर्दा कहा, जिनके जिस्म में खून दौड़ रहा है उन्हें मुर्दा कहा, सांसें ले रही हैं कुरान ने उन्हें मुर्दा कहा, जिस्म सही सलामत है कुरान ने मुर्दा कहा, वो रसूल के कौल पर इनकार कर रहे हैं कुरान ने मुर्दा कहा। तो कुरान की नज़र में चलते फिरते मुर्दे हैं। तो अगर चलते फिरते मुर्दे कामटी में दिखाई पड़े तो हैरत की बात नहीं। चलते फिरते मुर्दे, खाते पीते, एक तरफ कुरान अबू जहल जैसे चलते फिरते को मुर्दा कह रहा है, अबू लहब जैसे खाते पीते को मरने से पहले मुर्दा कह रहा है। यही कुरान दूसरी तरफ इरशाद फरमाता है, ला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहियाउ वलाकिन ला तशऊरून। राह खुदा में कोई कत्ल कर दिया जाए तो उसे मुर्दा न कहो। कत्ल हो गया मुर्दा न कहो, गर्दन अलग हो गई है मुर्दा न कहो, खून बह गया है मुर्दा न कहो, सांसें रुक गई हैं मुर्दा न कहो, चलता फिरता नहीं है मगर मुर्दा न कहो, सीना कटा है मगर मुर्दा न कहो, कलेजा निकल गया है मगर मुर्दा न कहो, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड ठहर गया है मगर मुर्दा न कहो, रेस्पिरेशन का सिस्टम
खत्म हो गया, मगर मुर्दा ना कहो। न चलता है, न फिरता है, न बोलता है, न हम उसकी सुनते हैं। मुर्दा ना कहो। चलता फिरता अबू जहल कुरान की नजर में मुर्दा है, और सीना कटा हुआ, कलेजा कटा हुआ अमीर हमजा जिंदा है। जंगे उहुद में वो जिंदा है। गर्दन कट गई, जिंदा है। शोहदाए उहुद जिंदा है। शोहदाए बद्र जिंदा है। शोहदाए करबला जिंदा है। अबू जहल मुर्दा है, काफिर मुर्दा है, मुशरिक मुर्दा है, कुफार कुरैश मुर्दा है। अब पता लगाओ वो मुर्दा कैसे हुए। मलकल मौत ने रूह कब्ज नहीं किया, अबू जहल मुर्दा कैसे? अमीर हमजा की रूह को कब्ज कर लिया गया तो जिंदा कैसे? पता चला मौतो जिंदगी का मामला मलकल मौत के आने जाने पर नहीं है। अबू जहल की रूह कब्ज नहीं की, कुरान ने मुर्दा कहा। अमीर हमजा की रूह कब्ज कर ली, कुरान ने जिंदा कहा। तो जिंदा मुर्दा होना मलकल मौत पे डिपेंड नहीं है। बात सिर्फ इतना है, दो जुमले में बता दूं। अबू जहल की गद्दारी ने, अबू जहल की गद्दारी ने उसे जीने नहीं दिया, और अमीर हमजा की वफादारी ने उन्हें मरने नहीं दिया। तो पता चला कि रसूल के वफादार का नाम, रसूल की वफादारी का नाम जिंदगी है, और रसूल से गद्दारी का नाम मौत। चौदह शेख मुहक्किक ने जितने गद्दारों के नाम बताए हैं, अल्लामा फजल हक खैराबादी ने जितने गद्दारों के नाम बताए हैं, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने जितने गद्दारों के नाम बताए, उन्हें जिंदों में समझना मत, क्योंकि रसूल का वफादार जिंदा है, रसूल का गद्दार मुर्दा। अब एक बात बताओ, कभी तुमने मुर्दों में लेते देते गिव एंड टेक, मुर्दा दुकान पर बैठकर सामान बेच रहा है, कभी देखा? मुर्दा किसी दुकान पर कोई सामान ले रहा है, कभी देखा? लेना देना मुर्दों में है क्या? कभी अगर कब्रिस्तान से एक मुर्दा कफन फाड़ के पान की दुकान पर आ जाए, दे दे मेरे को एक बीड़ा पान, अरे ये कब्रिस्तान से आया है, भाग खड़ा हो, ले ले पूरी दुकान, छोड़ मेरी जान। जब मुर्दा अगर आ रहा है, मुर्दा जा रहा है, तो अच्छे अच्छे का होश उड़ जाए। मुर्दों में लेना देना जिंदों में है। जिंदा लेता है, जिंदा देता है। जब देता है तो उसे दुकानदार कहते हैं, और जब लेता है तो उसको ग्राहक कहते हैं। ये लेन देन जिंदों में। और एक बात बताऊं, लेन देन में बड़ा फर्क है। वही क्या? जो दुकानदार को पसंद है वो मैं देता हूं, और जो मुझे पसंद है वो दुकानदार देता। एक दूसरे की पसंद मालूम होना। दुकानदार की पसंद है रुपया हो, गांधी जी का फोटो हो। हमारी पसंद ये है कि भैया 2 किलो आटा दे दो। हम उसे रुपया देंगे क्योंकि उसे रुपया पसंद है, वो हमें आटा देगा क्योंकि हमें आटा पसंद है। एक दूसरे की ज़रूरत जानना। दुकानदार की ज़रूरत हमको मालूम, हम जिंदा हैं, उसे रुपया दिया। दुकानदार को हमारी ज़रूरत मालूम, वो भी जिंदा है, हमें उसने आटा दिया, चावल दिया, जो मांगा सो दिया। तो ये जिंदों ही में होती है। और मैं बता चुका हूँ, रसूल का वफादार जिंदा, रसूल का गद्दार मुर्दा। तो जितने वफादार इस जलसे में हैं यहाँ जिंदा, जितने सुन्नी सहीउल अकीदा हैं यहाँ जिंदा, और जो सुन्नी सहीउल अकीदा चले गए वो वहाँ जिंदा। हम यहाँ वफादार यहाँ जिंदा।
हमारे बाबा दादा वहाँ वफादार, वहाँ जिंदा। सरकार अब्दुल्ला शाह वहाँ जिंदा, ताजुल औलिया वहाँ जिंदा, गरीब नवाज वहाँ जिंदा, गौसे आजम वहाँ जिंदा, मखदूम शबनानी वहाँ जिंदा, सारे कादरी यहाँ जिंदा, चिश्ती यहाँ जिंदा, अशरफी यहाँ जिंदा, रजवी यहाँ जिंदा, बरकाती यहाँ जिंदा। जो रसूल का वफादार यहाँ है यहाँ जिंदा, और जो वफादार वहाँ है वो वहाँ जिंदा। इन जिंदों ने जो यहाँ है क्या पसंद है? मौला अली को क्या पसंद है? सवाब। इमाम हुसैन को क्या पसंद? सवाब। गौसे आजम को सवाब पसंद है, गरीब नवाज को सवाब पसंद है, ताजुल औलिया को सवाब पसंद है, सरकार अब्दुल्ला शाह को सवाब पसंद है। तो हमने शरीयत से पूछा क्या क्या सवाब है। जब सवाब देना है तो क्या क्या सवाब है? कुरान पढ़ना सवाब है, दरूद पढ़ना सवाब है, कलमा पढ़ना सवाब है, खाना पकाना सवाब है, लंगर बनाना सवाब है, लोगों को खिलाना सवाब है, उलमा को बुलाना सवाब है, सादात को बुलाना सवाब है, तकरीर कराना सवाब है, नात पढ़वाना सवाब है, तिलावत करवाना सवाब है। 10-12 सवाब के लिए सैकड़ों लोग बैठे, कलमा लाखों पढ़ डाला, दरूद लाखों पढ़ डाला, और जब कई करोड़ सवाब हो गया तो ले करके कर दिया ईसाले सवाब। गौसे आजम को सवाब पसंद है, ईसाले सवाब। गरीब नवाज को पसंद है, ईसाले सवाब। ताजुल औलिया को पसंद है, ईसाले सवाब। सरकार अब्दुल्ला शाह को पसंद है सवाब, ईसाले सवाब। और वहाँ से बगदाद से लेटे लेटे, अच्छा तू मेरी पसंद जानता है तो मैं भी तेरी ज़रूरत जानता हूँ। तू औलाद के लिए तड़प रहा है, कारोबार की तरक्की के लिए मर मिट रहा है, तुझे अपनी बेटी का कहीं घर बसाना है, तुझे अपनी दुकान चलाना है, तुझको आलिम दीन बनना है। वो तेरी ज़रूरत को वो जानते हैं, उनकी पसंद को हम जानते हैं, हमारी पसंद को वो जानते हैं। हम जिंदा, जो गौसे आजम को पसंद हुआ हमने भेजा, और जो हमें चाहिए वो उन्हें मालूम, उन्होंने उसी को लौटाया। हम सवाब भेज रहे, वो मुराद भेज रहे हैं। हम सवाब भेज रहे हैं, हमारी हाजतें पूरी हो रही हैं। हम जिंदा थे, हमने भेजा, वो वहां जिंदा थे, उन्होंने लौटाया। तो लेन देन जिंदों में है। ये मुर्दा जमात को देखो, न इधर से कुछ जाता है न उधर से कुछ आता है। ये सहराए नज्द की थिरकती हुई लैला, सहराए नज्द की थिरकती हुई लैला, आतंकवादी का जब रूप ले ले तो बाबा ताजुद्दीन की जरूरत बढ़ जाती है। इस महाराष्ट्र में अमनो शांति की स्थापना हो चुकी। अब इसे आतंकवादियों से बचाने के लिए हमें मुल्ला नहीं वलीउल्लाह चाहिए। हम सुन्नी मुसलमान कश्मीर से कन्याकुमारी तक अमन और शांति का जो संदेश फैलाते हैं, उसमें न लश्कर तौबा की कोई जगह, न हिजबुल मुजाहिदीन की कोई जगह, न ये अलकायदा जो बेकायदा है, बगदादी कायदा भी नहीं मालूम। ये मुल्ला उमर, ये बिन लादीन, बिन लादीन, नो रिलीजियन। इनसे कहो हम सुन्नी मुसलमान भारत का काय को मुल्ला उमर को लेगा जब अपने पास हजरत उमर है। तो वफादार आलम अरवा में जिंदा, माँ के पेट में जिंदा, दुनिया में जिंदा, कब्र में जिंदा। हमें जिंदों ही से तो बात, इम्तिहान मुर्दों का होता है क्या?
अब हम जिंदा हों, जिंदा किए जाएं या हमें दोबारा उठाया जाए, ये अलग बहस है। लेकिन जब फरिश्ता आएगा कहेगा मन रब्बो का, हु इज योर गॉड, दूसरा क्वेश्चन होगा, परीक्षा हो रही है, सवाल हो रहा है, माँ दीनों का, व्हाट्स योर रिलीजियन, धर्म पूछा जा रहा है, क्या रिलीजियन है। और तीसरा सवाल, माँ कुंता तकूलो फी हाज़र रजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहा करते थे। इनसे पूछो जो मर के मिट्टी में मिल जाए उसकी परीक्षा कैसी। और अगर कोई आम आदमी मरकर मिट्टी में मिल गया तो जिंदा तो किया जा रहा है। और उससे पूछा जा रहा है मन रब्बों का। तो दो किस्म के लोग जाएंगे, बिलीवर एंड डिसबिलीवर। जो बिलीवर होंगे, मोमिन होंगे, मन रब्बों का जवाब देंगे रब्बी अल्लाह। माँ दीनों का, दीनिल इस्लाम। मा कुंता तक़ूलु फी हाज़ा रजुल हाज़ा नबियुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और डिसबिलीवर हुआ तो क्या कहेगा, मन रब्बों का जवाब देगा हा हा लादिरी। माँ दीनों का, हा हा लादिरी। माँ कुंता तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, हा हा लादिरी, सॉरी सॉरी आई डोंट नो। मेरे नबी ने सवाल भी बताया और जवाब भी। मन रब्बों का सवाल होगा, सही जवाब है रब्बी अल्लाह। यहाँ महाराष्ट्र में भी तो परीक्षा होती है। हमारे बहुत सारे बच्चे मिले, हाई स्कूल में पढ़ा हूँ, इंटरमीडिएट में। उत्तर प्रदेश में एक परीक्षा हो रही थी और एक पेपर आउट हो गया, परीक्षा रद्द हो गई। अब हिंदी का पेपर अगर आउट हो जाए उत्तर प्रदेश में तो दसियों लाख फिर छापो नया पेपर। हमने शिक्षा विभाग से कहा अरे एक पेपर आउट हुआ, जाने दो ना, सब तक नहीं पहुंचेगा। बोले नहीं, जब क्वेश्चन आउट हो जाता है तो कोई फेल नहीं होगा। पेपर आउट हो गया, क्वेश्चन आउट हो गया, प्रश्न लोग जान गए, सब वही प्रश्न की तैयारी करके आएंगे और सब फर्स्ट डिवीजन पास हो जाएंगे। हमको पता नहीं चलेगा साल भर में कौन स्टूडेंट अच्छा था, कौन फर्स्ट क्लास था, कौन सेकंड क्लास है, कौन थर्ड है और कौन फेलियर है। जब सवाल आउट हो जाए, पेपर आउट हो जाए, तो हर अच्छी गवर्नमेंट उस एग्जाम को खत्म करके नया पेपर बनाती है, क्योंकि पेपर आउट हो गया तो फेल होने का चांस खत्म। यहां से लेकर अमेरिका तक सारी दुनिया पेपर में सवाल छुपा करके परीक्षा लेती है, मगर मेरा रसूल कितना बड़ा रहमते आलम है, मरने से पहले ही तेरा पेपर आउट कर दिया। पहला सवाल मन रब्बों का है, उसका सही जवाब ये है। माँ दीनों का है, उसका सही जवाब ये है। तीसरे सवाल का जवाब से रसूल ने सवाल भी बता दिया, जवाब भी बता दिया, अब भी फेल हो जाओ। कितने कंडम स्टूडेंट हो, पेपर आउट है फिर भी फेल हो। अब यहाँ पे ये गौर करने वाली बात है। पहला सवाल रब के बारे में किया जाएगा, आपका रब कौन है। दूसरा सवाल दीन के बारे में, मुसलमान हुआ तो कहेगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। हमें अल्लाह के मानने वाले तो बहुत सारे धर्म हैं, ये शक पैदा होगा ना, बहुत सारे धर्म में, मूसवी धर्म में भी अल्लाह, ईसवी धर्म में भी अल्लाह, अंबिया साबिकीन ने भी अपनी उम्मत को बताया अल्लाह।
यहूदी भी कहते हैं अल्लाह है, ईसाई भी कहते हैं अल्लाह है, ये भी कह रहा है अल्लाह। तो यहूदी की वजह से कह रहा है कि ईसाई की वजह से कह रहा है या इस्लाम की वजह से कह रहा था? तो दीन भी पूछ लो माँ दीनों का, तेरा धर्म क्या है? उसने कहा दीन इस्लाम। मेरा दीन इस्लाम में पता चला यहूदी नहीं है, नसरानी नहीं है, मजूसी नहीं है, शक निकल गया। इस्लाम। अब इस्लाम कहने के बाद तो सवाल खत्म करो ना। अल्लाह को मानता है, इस्लाम को मानता है, जब इस्लाम को मानता है तो सब कुछ मानता है। अब सवाल खत्म करो। दावा कर रहा है इस्लाम का तो इस्लामी तो है। इस्लामी जब हो गया तो आगे सवाल की क्या जरूरत? बोले है इस्लाम में भी तो बहुत से फिरके हैं, पता नहीं किस फिरके का, जरा वो भी पता लगा लो। ये मेरे महबूब को क्या कहा करता था? माँ तकूलो फी हाज़ा रजुल नहीं है, माँ कुंता तकूल। जब मुजारे पर काना या कुंता दाखिल होता है तो इस्तिमरार का माना पैदा होता है। क्या कहा करते थे, क्या कहते हो नहीं। फरिश्ता पूछ रहा है कि इस मर्द के बारे में क्या कहा करते थे और ये हैं कौन? एक सवाल में दो सवाल है। पहला, रसूल को पहचानते हो कि नहीं, और दूसरा, तेरी आदत क्या थी? माँ कुंता तकूल, क्या कहा करते थे? तो सुन्नी तो कह देगा हमको या रसूल अल्लाह कहा करते थे, या नबी अल्लाह कहा करते थे। इन बदबख्तों, दहशत गर्दों और नजदी और वहाबी तहरीक से पूछो ये क्या कहा करते थे। हम तो या नबी अल्लाह कहा करते थे, या हबीब अल्लाह कहा करते थे, या खैरा खल्क़िल्लाह कहा करते थे। तो इसीलिए फरिश्ते ने नहीं पूछा क्या कहते हो, पूछा क्या कहा करते थे। आदत का भी इम्तिहान है और मारिफत का भी इम्तिहान है। अब इसमें एक लफ्ज़ है कि जब ये सवाल होगा कि क्या कहा करते थे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर होंगे। मन रब्बो का, अल्लाह का जलवा नहीं देखा है, अल्लाह के बारे में पूछ लिया। माँ दीनों का, कुरान वहाँ नहीं लाया गया और दीन पूछ लिया गया। मगर माँ कुंता तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल, जब नबी के बारे में पूछा क्या कहा करते तो नबी का जलवा सामने। हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। उम्मती ने सरकार को देखा तो कभी नहीं देखा था, वो देखा। वो चेहरा जिसे सिद्दीक़ अकबर ने देखा था, सहाबा ने देखा था, अहले बैत अतहार ने देखा था, उसे वो सुन्नी मुसलमान देख रहा है। इसीलिए कामती के इस इतिहासक पवित्र पावन धरती पर हाशमी चुनौती देता है कि मौत, मौत मदीने के वीजा से ज्यादा कीमती है। आई रेस्पेक्ट वीजा ऑफ मदीना, वीजा ऑफ मक्का। आई रेस्पेक्ट, मेरे मन में बहुत सम्मान है, आदर है। लेकिन जब मदीने का वीजा तेरे को मिलेगा, तू मदीना जाएगा, क्या देखेगा? मस्जिद नबवी, मेहराब नबवी, सुनहरी जाली, गुंबदे खजरा। तो वीजा गुंबदे खजरा दिखलाता है और मौत मुस्तफा का चेहरा दिखलाती है। तो जो लोग दर्शन करना चाहते हैं, आंखों से नबी को देखना चाहते हैं, और मौत के अलावा कोई रास्ता नहीं है, मरेंगे, कब्र में जाएंगे, सवाल होगा तब देखेंगे, तो ये मौत तू आ, झूम के आ, मस्ती से आ, जिस हालत में आ, मस्जिद में आ,
बाजारों में आ, सड़कों पे आ, लिंचिंग में आ, जुल्मों में आ, अत्याचारी के माहौल में आ, हम तेरा स्वागत करते हैं, क्योंकि हम जान गए मौत हमें मिटाने नहीं नबी से मिलाने आती है। अब जिनकी खोपड़ी गर्म हो, भारत का खाते हैं, उसी की थाली में छेद करते हैं, जो पेट्रोल डॉलर की मस्ती में झूम रहे हैं, जो सऊदी अरब के गुंडों के पैसों पे पल रहे हैं, जो आतंकवाद हमारे देश में फैला रहे हैं, तो उनसे बता दो ये दुबई नहीं है, ये कुवैत नहीं, ये भारतवर्ष है। जब तक फजले हक खैराबादी का फतवा रहेगा, भारत की आजादी का जलवा रहेगा। घबराओ मत। भारत की धरती पर जो भारत के धरती पुत्र हैं, तो तुमसे पंगा लेने के लिए 24 घंटा तैयार है। हालांकि हमें 24 पसंद नहीं है, हम 25 घंटा कर देंगे। अब मुस्कुरा कर जब आप रिलैक्स हो गए हैं तो कहते क्या है, हुजूर कब्र में नहीं आते। अच्छा, ये तेरे को किसने बताया? थाना भवन ने। ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से निकाला है? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में रहता है। ये फेक न्यूज़ कहाँ से लाया? वो नहीं आते हैं। नहीं ऐसा है, वो हुजूर की छवि आ जाती है। कब्र में हुजूर की तस्वीर है, जो फोटो है, चेहरा है, वो आ जाता है, छवि। उस बेवकूफ को ये नहीं मालूम कि नबी ही नबी हैं। नबी का इमामा नबी नहीं है, तबर्रुक है, नबी नहीं है। नबी का नालैन भी नबी नहीं है, तबर्रुक है। हमारे सर का ताज है, नबी नहीं है। अरे बाबा, हाशमी ही हाशमी है। हाशमी की छवि बनाओगे, वो छवि हाशमी हो जाएगी। अरे मेरी करोड़ों तस्वीरें हैं तो क्या करोड़ों हाशमी हैं? अबे अगर ऐसा ही हुआ तो बैरम खां के ऊपर, बैरम खान ऐसे ही फर्जी, कोई अगर बैरम खां हो तो बुरा ना माने, मैंने यही सोच के कहा कि शायद बैरम खां यहाँ कोई ना हो। साहबा और अहले बैत के नाम पर हम अपने बच्चों का नाम रखते हैं, बैरम खां कहाँ से आएगा? अब बैरम खां के ऊपर हत्या का मुकदमा है और जज साहब ने उसको फांसी दे दिया। उसने, बैरम खान ने जज साहब से कहा, सरकार आपने बैरम खां को फांसी दे दिया? अजी। उसने एक तस्वीर निकाली और जज साहब को दिया, ये देखिए कौन है? ये बैरम खां है, इसी को फांसी दे दीजिए। तो छवि असल नहीं होती, और जो नबी ना हो उसे नबी कहना कुफ्र है। जो नबी ना हो उसे नबी कहना कुफ्र है। तो अगर रसूल की तस्वीर कब्र में आती है तो तस्वीर नबी नहीं होती। लेकिन मोमिन ने क्या कहा? हाजा नबी योना, ये हमारे नबी हैं। तो जब तक जाते पाके मुस्तफा जलवागर नहीं होगी, कोई मोमिन नबी नहीं कहेगा। कहले हाँ ये बात तो है, असल में हाशमी पिया खिड़की खुल जाती है, खिड़की खुल जाती है। कैसे? सरकार मदीने की कब्र में है, हाँ, और कामटी में हजरत अब्दुल्ला शाह साहब है, बिल्कुल दोनों कब्र में। हाँ, तो जब मुर्दे को कब्र में डाला जाता है तो इस कब्र से और गुंबद खजरा में जो सरकार की कब्र है, खिड़की खुल जाती है। अबे मैंने कहा खिड़की खुलेगी या सुरंग होगी? कहाँ कामती, कहाँ मदीना शरीफ।
तो बीच में हिंद महासागर का पानी नहीं घुस जाएगा? बोला बात ऐसी नहीं है, बात ये है कि सरकार की खबर है, हाँ है, और ये जो है कामटीम की खबर है, हाँ, तो जमीन चिपक जाती है, सिमट जाती है और खिड़की खुल जाती है। बड़े कहा वाह बेटा वाह, जमीन में सिमटने की ताकत मान लिया, नबी में आने की ताकत ना माना। लगता है तू केवल धरती पुत्र है, अभी मोमिन बनने में टाइम लगेगा। जमीन में सिमटने की ताकत मान लिया, खिड़की खुल गई। अच्छा बेटा, नबी कब्र में है, कामती में मोमिन कब्र में है, तो कब्र से कब्र में रास्ता बना रहे हो। मैं एक ऐसी बात कहने जा रहा हूं कि तेरी खिड़की बंद, पहले से कुछ बंद है। अब मैं नहीं जानता शैतान बंद है कि देव, तेरी पसंद है, जिसको चाहो बंद करो। मैं तो तेरी खोली हुई फर्जी खिड़की बंद करूंगा, इल्म का दरवाजा खोलूंगा, क्योंकि उसी दरवाजे की औलाद हूं। आज नबी कब्र में है तो कब्र से कब्र जोड़ रहे हो। एक बात बता, जब नबी जमीन पर थे, हयाते ज़ाहिरी में थे, चलते फिरते खाते पीते थे, नबी ज़मीन पर, और नबी के सामने सहाबी का हो गया इंतकाल। नबी ने उस सहाबी को नहलवाया, कफनाया, नमाज जनाजा पढ़ाया, सारे सहाबा को लेके जन्नतुल बकी में गए, उस सहाबी को कब्र में उतारा, उसको आखिरी मिट्टी दिया, दुआए मग़फ़िरत फरमाया, और सारे सहाबा को लेकर जन्नतुल बकी से मस्जिद नबवी की तरफ चल पड़े। पहले वहाँ अहले बैत की एक गली थी जिसे तोड़ दिया गया, उसी गली से वो बाबे जिब्रील या बाबुल निसा की तरफ सहाबा को लेकर जन्नतुल बकी से बाहर निकले। इतने में फरिश्ता आया, सहाबी को जगाया, पूछा मन रब्बो का, तेरा रब कौन है? रसूल अपने सहाबा को लिए हुए मस्जिद नबवी की तरफ बढ़ रहे हैं। सहाबी ने जवाब दिया रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। रसूल अपने सहाबा को लेकर के और आगे चले गए। उसने पूछा माँ दीनों का, तुम्हारा दीन क्या है? तो रसूल अपने सहाबा को लिए हुए बाबे जिब्रील के करीब पहुँच गए। सहाबी ने जवाब दिया दीनिल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। रसूल अब बिल्कुल मस्जिद नबवी के पास सारे सहाबा के साथ पहुँच गए। फिर फरिश्ते ने पूछा मा कुंता तक़ूलु फी हाज़र रजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहा करते थे? तो सहाबी कब्र में रसूल को देख रहा है, सिद्दीक़ अकबर जमीन के ऊपर देख रहे हैं। ऊपर सहाबा के साथ जमाते सहाबा रसूल को अपने झुरमुट में देख रही है। सिद्दीक देख रहे हैं, फारूक देख रहे हैं, उस्मान देख रहे हैं, अली देख रहे हैं, सारे सहाबा कराम जो उस वक्त मौजूद है वो सब रसूल को मस्जिद नबी में देख रहे हैं। और सहाबी कब्र में देख रहा है, रसूल ऊपर है, सहाबी कब्र में। अब कौन सी खिड़की खोलोगे? अरे खिड़की खोलना बंद करो और ऐलान कर दो कि अल्लाह ने अपने महबूब को वो कुव्वत कुद्सिया अता की है। मेरे महबूब जब चाहो जहां चाहो जा सकते हो। तो जिस पैगंबर को कामटी में एक गरीब की कब्र में आने से नहीं रोका जा सका, जिस पैगंबर को भारत की धरती में आने से हिंद महासागर की मौजें न रोक पाए, जिसे हिमालय की बुलंदी न रोक पाए, जिसे पासपोर्ट का सिस्टम न रोक पाए, जिसे विदेश मंत्रालय न रोक पाए,
बड़ी से बड़ी ताकत जो नबी को कब्रों में आने से नहीं रोक सकती, कामती के गरीबों की कब्रों में आने से जब रसूल को नहीं रोका जा सकता, तो उस रसूल को अपने मीलाद में आने से कैसे रोकोगे? अपनी मजलिस में आने से कैसे रोकोगे? एक बात और समझते चलो, आज तो जमीन के अंदर का सफर है, कब्र से कब्र में आना है, ये तो मोजिज़ा है, मगर इसको ज़रा समझते चलो कि कब्र से कब्र में आना। मैं एक गड्ढा 8 फीट का करूं, यही नीचे 8 फीट का गड्ढा करूं और उसमें एक पहलवान को डाल दूं और बोलूं भैया दुकान तक चले जाओ 1 करोड़ ले लो। कोई बोलेगा हाशिमी मियाँ 1 करोड़ आप देंगे कहाँ से? मैंने कहा ये गड्ढे से निकलेगा कहाँ, मेरे को देना कहाँ है? गड्ढे में रह करके दुकान तक कैसे जाएगा? क्योंकि ज़मीन के अंदर चलना इम्पॉसिबल है, ज़मीन पर चलना। और अगर कहूँ ज़मीन पर चलो, का 10 रुपये में चला जाऊँगा। 1 करोड़ में ज़मीन के अंदर नहीं चल रहा है, 10 रुपये में ज़मीन के ऊपर जो दौड़ने को तैयार है, क्योंकि ज़मीन पर चलना आसान है, ज़मीन के अंदर। तो जब मेरा नबी को अंदर ही अंदर आने से ज़मीन न रोक पाए, तो धरती पर आने से कौन रोक पाएगा? फर्श पर आने से कौन रोक सकता है? एक बात मैं क्लियर कर दूं, मीलाद में रसूल आते हैं ये हमारा दावा नहीं है, न ये हमारे मुजद्दिद का दावा है, न हमारे मुहद्दिस का और न हमारे मुफ्ती का कि रसूल आते हैं। दावा ये है आ सकते हैं। अरे हमने महफिल मीलाद सजा रखी है, आ जाए तो फजल है, ना आए तो अदल है, मालिक है मर्जी, हम लगाए हुए हैं अपनी अर्जी। तुम रोक नहीं सकते। जब भूगोल न रोक पाए, हिमालय पर्वत न रोक पाए, हिंद महासागर न रोक पाए, ये मुल्ला रोक लेगा? तलवार रखने वाले तो रोक नहीं पाए, ये तस्बीह वाले रोकेंगे। अपने घर को तो घर नहीं बनाया, अल्लाह के घर को अपना घर बना डाला, ये रोक पाएंगे? हमने इबादत खाना बना, इन्होंने मुसाफिर खाना बना दिया, ये रोक पाएंगे? आओ आज मैं तुमको एक भेद बता दूँ, बड़ा मज़ा आएगा। हम लोग पहले से खड़े नहीं होते थे, जैसे या नबी सलाम अलैक होता हम खड़े हो जाते हैं ना। क्या तुम नबी को देख के खड़े हुए हो? कहेगा ना, तब क्यों खड़े हुए? आप लोग सलाम में खड़े होते तो नबी को देख के नहीं खड़े होते। आज मैं क्लियर कर दूं, क्यों नबी को देखे बगैर खड़े हुए? पावर मिलेगा जवाब देने का। ऐसा है कि मीलाद की महफिल सजी हुई थी, नात शरीफ पढ़ी जा रही थी, ईमान वाले, मार्फत वाले, शरीयत वाले, तरीक़त वाले बैठ करके हुजूर की मीलाद पर मंजूम नजराने अक़ीदत, इतने में रूहानियत मुस्तफ़ा जलवागर हो गई। मीलाद पसंद आया, महफिल पसंद आई, सरकार आ गए, सारे सुन्नी बैठे हुए हैं, नात हो रही है, सरकार आ गए, सारे सुन्नी बैठे हुए हैं। उसी महफिल में एक वली था, उसने नबी को देख लिया। वली ने नबी को, वली खड़ा हो गया, सरकार आ गए, वली ने देख लिया, वली खड़ा हो गया। सुन्नियों ने नबी को देखा नहीं, सुन्नियों ने देखा वली खड़ा हो गया, तो सुन्नी खड़े हो गए। अबे नबी को देख के वली खड़ा हुआ है, वली खड़ा हुआ, ये सुन्नियों ने देखा। शाह अब्दुल अजीज को खड़ा सुन्नियों ने देखा, फजले खैराबादी को खड़ा सुन्नियों ने देखा, खातिमुल अकाबी सैयदना अली रसूल मारा रवी को खड़ा देखा,
हाजी इमदादुल्ला महाजिर मक्की को खड़ा देखा, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत को खड़ा देखा, मुफ्ती आज़म हिंद को खड़ा देखा, मुहद्दिस आज़म हिंद को खड़ा देखा, हम शबीह गौसे आज़म सरकार अली हुसैन को खड़ा देखा, सरकार बुरहानपुर अब्दुल गफूर अशरफी को खड़ा देखा, मुजाहिद मिल्लत को खड़ा देखा, मीन शरीयत को खड़ा देखा, हुज्जतुल इस्लाम को खड़ा देखा। नबी आया, वली ने देखा, वली खड़ा हो गया। हमारे मजमे में वली था, सुन्नियों ने देखा वली खड़ा है तो सुन्नी भी खड़े हो गए। तो हम ये नहीं कहते कि नबी को देखकर हम खड़े हुए हैं, हमने वली को खड़ा देखा है, मुहद्दिस आजम को खड़ा देखा है, मुफ्ती आजम को खड़ा देखा है, हमने मुफ्ती आजम महाराष्ट्र अब्दुल रशीद खान साहब को खड़ा देखा है, हमने बुजुर्गों को देखा है, वलियों को देखा, खड़े हो गए। तो हम तो वली को देखकर खड़े हुए हैं। इनकी बदकिस्मती देखो, इनके इज्तिमा में नबी जाता नहीं, वली होता नहीं, तो काहे को खड़े हो? मगर एक सवाल रह जाता है, या रसूलुल्लाह आप कब्र में सबको दिखाई पड़ते हैं और मीलाद में अगर आते हैं तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? मीलाद में दिखाई नहीं पड़ते तो कब्र में दिखाई पड़ते हैं। XYZ सबको कब्र में दिखाई पड़ते हैं। वो पीरू हो, मंगरू हो, जुम्मन हो, सुबराती हो, सबको दिखाई पड़ते हैं। और यहाँ से हम सुन्नियों को क्यों नहीं दिखाई पड़ते? इश्क ने जवाब दिया, हाशमी संभल जा, ये देखने दिखाने वाली बात नहीं है, ये दोनों इम्तिहान है, ये दोनों तेरी परीक्षा है। कब्र में दिखाई पड़ते हैं, ये भी इम्तिहान है, और मीलाद में दिखाई नहीं पड़ेंगे, ये भी इम्तिहान है। कब्र का इम्तिहान ये है कि को उम्मती पहचानता है कि नहीं। तवज्जो, कब्र का इम्तिहान ये है कि देखें उम्मती पहचानता है कि नहीं। कब्र में दिखाई पड़ूंगा, देखूं पहचानता है कि नहीं, और मीलाद में दिखाई नहीं पड़ूंगा, देखूं मानता है कि नहीं। तो जो यहाँ मानता है वहां पहचानता है, जो यहाँ मानता नहीं वहां पहचानता नहीं। और जैसे ही ये बात मुकम्मल होगी, फरिश्ता कहेगा नम कनौमतिल उरूस, सो जा। उरूस का लफ्ज़ अरबी में ऐसा है कि जो दूल्हा और दुल्हन दोनों के लिए बोला जाता है। दुल्हन की तरह, दुल्हन की नींद, कनौमतिल उरूस, दुल्हन की नींद की तरह सो जा। सो जा ही नहीं है, दुल्हन नींद में चला जाए, ये भी नहीं है, दुल्हन की नींद। अब जिनकी जिनकी शादी हुई उन्हें तजर्बा हुआ होगा कि दुल्हन की नींद, जब वो घर से विदा होके ससुराल आती है, वो पहला दिन होता है, रस्में ख़त्म हो जाती हैं, ऐशा के बाद कमरे में जाती है, लेटा दी जाती है। दुल्हा जो है अपने दोस्तों से, साथियों से, घर वालों से, रिश्तेदारों से मिल मिला रहा है, और वो अकेली लग रहा है कि सो रही है, हकीकत में इंतज़ार कर रही। तो दुल्हन की नींद क्या है? आंखें तो बंद हो मगर दिल जाग रहा हो, महबूब के इंतज़ार में जाग रहा हो। सो जा दुल्हन की नींद की तरह। दुल्हन की नींद गहरी नहीं होती कि बेखबर हो जाए। दुल्हन की नींद ऐसी होती है जिसमें दूल्हा का इंतज़ार है, नौशा का इंतज़ार है, महबूब का इंतज़ार है, जन्मों का इंतज़ार है। तो अब उस मोमिन से कहा जा रहा है ऐसी वैसी स्लीपिंग न रखना। दुल्हन की नींद उरूस की नींद, जब उरूस की नींद है तो इसी उरूस से उर्स, ये जो सरकार अब्दुल्ला का उर्स हो रहा है, ये उसी मंजर की निकाब कुशाई हो रही है कि इन्होंने जलवे महबूब देखा तो फरिश्तों ने कहा आंख बंद करके लेट जाओ, मगर बिल्कुल
गहरी नींद में नहीं, हर आते जाते को महसूस करना, हर हाजती को महसूस करना, हर जाहिर को महसूस करना, हर मोहब्बत वाले को महसूस करना, हर आशिक को महसूस करना। इतनी गहरी नींद ना हो कि तुम बेखबर हो जाओ, और इतनी खुली आंख भी ना हो कि सब तुम्हें देखें कि जाग रहे हो। तो इन्हें कब्र में लेटा दिया गया और कहा कि नम का उरूस नौमतिल उरूस, सो जाओ। अब शाह अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन कामती की धरती पर आंख बंद किए हुए जलवों का इंतजार, महबूब का इंतजार। इसीलिए जब हमको उरूस की तरह सोने की इजाजत मिलेगी तभी तो हम उर्स करेंगे। और जिनकी कब्रों में सांप बिच्छू आए उनको कब उर्स का ख्याल होगा। उर्स करते रहो, झंडा लहराते रहो। अब कोई नबी आने वाला नहीं, कोई नया रसूल आने वाला नहीं है। अब जो दिन फैलेगा वली से फैलेगा, ताजुद्दीन से फैलेगा, मोइनुद्दीन से फैलेगा, निजामुद्दीन से फैलेगा, अलाउद्दीन से फैलेगा, अहदुद्दीन से फैलेगा, औलिया कामिलीन से फैलेगा। चाहे वो वली कहीं का हो, किसी का हो, किसी शहर का हो, किसी नगर का हो। इसीलिए आप देखें कि वली सिर्फ अहले सुन्नत व जमात में है। गौसे आजम उनकी जमात में, गरीब नवाज उनकी जमात में, मखदूम शमनानी उनकी जमात में। जितने आला आला हजरत हैं सब हमारे साथ हैं, जितने घटिया हजरत हैं सब उनके साथ हैं। इसकी वजह यही है कि हम वलियों से अपने बच्चों को वलियों के कदमों में अपने बच्चों को डालते हैं, क्योंकि नबी की जगह पर वली है। इस जगह का मतलब समझाऊं आपको, क्या बोलूं, कैसे समझाऊं। वजू जानते हो ना, वजू पहले हाथ धो, कुल्ली करो, नाक में पानी डालो, चेहरा धो, कोहनी तक हाथ धो, मसा करो, पैर धो, यही तरतीब है ना। अगर कभी उल्टा कर दो, पहले पैर धो लिया, फिर चेहरा धोया, फिर हाथ धोया, कुल किया मगर उल्टा कर दिया तो वजू हो जाएगा, हमारे इमाम आजम के नज़दीक हो जाएगा। अगर तुम जंप मार दो तालाब में, दरिया में, तो एक ही साथ वजू हो गया ना, गुस्ल भी हो गया, वजू भी हो गया। अलग अलग तरतीब से कुछ नहीं किया, वजू हो जाता है। अच्छा, उर्दू जानते हो, वजू लिखो, वजू, वाव ज़वाल वाव, वाव ज़वाल वाव। इधर से देखो तो वाव ज़वाल वाव, उल्टा देखो तो वाव ज़वाल वाव। इधर से भी वजू है, उल्टा भी वजू है। बात मैं ये कर रहा था कि अगर पानी ना मिले तो क्या करना। एक शक आपका दूर कर दूं, ये शक हो सकता है कि करबला के मैदान में पानी तो मिला नहीं सरकार इमाम हुसैन को, तो वजू किए ही नहीं, और वजू किए बगैर घोड़े पे बैठ गए, और जब घोड़े पे बैठे तो जख्मी होके नीचे आ गए। सकत थी नहीं, ताकत थी नहीं कि खड़े होकर के नमाज पढ़े, सज्जे में चले गए। और सजदा नमाज तो नहीं थी, पर नमाज जैसी शक्ल बना ली, नमाज जैसी नकल बना ली, ऐसा ख्याल आ सकता है दिमाग में, क्योंकि पानी था नहीं, वजू था नहीं, नमाज। अरे इतना तो नमाज के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि खड़े होकर नमाज पढ़ना फ़र्ज है, खड़े होकर नमाज पढ़ना फ़र्ज है। अगर आप खड़े नहीं हो सकते, घुटने में ऐसा दर्द है कि खड़े नहीं हो सकते, तब बैठ के पढ़ो। अब बैठ के पढ़ने में खड़े होने वाला सवाब तो मिल रहा है ना, हालांकि खड़े हुए नहीं, उज़्र था, मजबूरी थी, तो मजबूरी में बैठकर पढ़ना भी खड़े होने का सवाब जाता नहीं। एक बंदा ऐसा मजबूर है कि बैठ ही नहीं सकता, तो
तो बोले लेट के पढ़ ले। अब वो लेट के पढ़ रहा है मगर खड़े होने का सवाब उसे मिल रहा है, रुकू का सवाब मिल रहा है, सज्जे का सवाब मिल रहा है, पूरी नमाज मिल रही है। क्योंकि जैसे जैसे मजबूरी बढ़ती गई वैसे वैसे रियायत होती गई मगर सवाब घटाया नहीं गया। पूरी नमाज का सवाब मिला। लेटे लेटे आंखों के इशारे से पढ़ रहा है, पूरी नमाज का सवाब मिला। न क़याम कर रहा है, न रुकू कर रहा है, न सजदा कर रहा है, न कादा में है मगर सबका सवाब मिल रहा है क्योंकि मजबूरी है। अब शरीयत का जब ये हुक्म तेरे सामने है तो इमाम हुसैन को देख, 70 से ज़्यादा जिसका जिस्म जख्मी हो, तीरों तलवारों से बदन कटा हुआ हो, उसका लहू जिस्म से बहुत कुछ निकल चुका हो और वो अपनी उस गशी की आलम में ज़मीन पर आ भी गया हो, तो अब खड़े होने की मजबूरी है, खड़े नहीं हो सकते, रुकू में नहीं जा सकते। तो इमाम हुसैन जितना भी नमाज में करने पर कुदरत रखते हैं उतना करने में पूरी नमाज का सवाब मिल रहा है। अब सिर्फ माथा ही रखने की ताकत रह गई तो माथा ही रख देना पूरी नमाज है। और मियाँ ये क्यों भूल रहे हो कि कुरान में है कि अगर पानी ना मिले वजू न कर सको तो उसका कायम मुकाम तयम्मुम है। तो इमाम हुसैन अगर बावजू नहीं गए तो बा तयम्मुम गए और वजू करने से बदन जितना पाक होता है तयम्मुम करने से भी बदन उतना ही पाक होता है। वजू करने से जो नमाज पढ़ सकते हो वो तयम्मुम करके भी वही नमाज पढ़ सकते हो। वजू करके जो कुरान छू सकते हो तयम्मुम करके भी छू सकते हो, क्योंकि वजू की जगह तयम्मुम है। तो इमाम अली मुकाम पर पानी की पाबंदी थी, खेमे में मिट्टी की पाबंदी नहीं थी। मेरा इमाम तयम्मुम करके पाक होकर, पाक बनकर, पाक की जलवागरी के साथ दुलदुल सवार होकर यजीदियों से लड़ता रहा और आखिर में जख्मी होकर जब जमीन पर आ गए तो जितनी सख्त अदायगी नमाज में थी उतना ही उन्होंने किया और इमाम हुसैन को पूरी नमाज का सवाब मिल गया। मैं ये बताना चाहता हूं, कुछ कह रहे थे? चलिए अब लगता है कि इमाम अली मुकाम पर ही इस बात को ख़त्म कर दिया जाए। अब परसों इंशाअल्लाह बारगाह ताजुल औलिया में दिन में बात होगी, खुले माहौल में होगी, खुलकर होगी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।